नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, जैसा कि अब सभी जानते हैं आप कि सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल बाबा से संबंधित, बाबा के चमत्कार, बाबा की विशेषताएं, भक्तों के चमत्कार, एस्ट्रोलॉजी संबंधित टिप्स आपको बताता है। आज बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार शिरडी जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं और कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए। लोगों को मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है बेसिकली, क्योंकि वो लोग सिर्फ समाधि मंदिर समझ के समाधि मंदिर पे ही चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए और उन लोगों ने कहा कि सर हमें बताइए कि किस तरीके से शिरडी में जब पहुँचे तो किस तरीके से कहाँ कहाँ में जाना चाहिए। पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर आप शिरडी जाते हैं तो शिरडी जाने से पहले आप जो शिरडी साईं बाबा का जो पोर्टल है उसके ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। रहने की व्यवस्था वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और इन केस अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे होटल से तो ऑनलाइन आप जो है उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जब आप शिरडी पहुंचते हैं तो शिरडी में देखने की जगह हैं जहां मत बाबा का अपना दर्शन करने की जगह हैं। उनमें समाधि मंदिर तो है ही मेन, द्वारका माई है, चावड़ी है और दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, लैंडी बाग है, गुरु स्थान है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है, खंडोबा है। तो इस तरीके से अभी शिवनेश्वर स्वामी जी की समाधि है पिंपलवाड़ी रोड पे। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो समाधि मंदिर जो है, बाबा जो रुके सबसे पहले वो रहे द्वारका माई में। द्वारका माई जिसको हम लोग कहते हैं मस्जिद माई, वो जीर्ण शीर्ण हाथ में एक मस्जिद हुआ करती थी जिसमें बाबा ने आके निवास किया था। और उसके बाद में वो सब भक्तों के साथ वहीं मिला करते थे, वहीं धूनी जलती थी, वहीं पर जो बाबा हांडी बनाया करते थे, भंडारा किया करते थे, वो वहीं किया करते थे द्वारका माई में। उसके बाद में वो चावड़ी में एक दिन छोड़ के एक दिन जुलूस के साथ चावड़ी में जाया करते थे और चावड़ी में शयन किया करते थे, यानी सोया करते थे अपने भक्तों के साथ। मालतापति हो गए, श्यामा हो गए, इनके साथ काका से दीक्षित हो गए, इनके साथ में तात्या हो गए, तो इनके साथ में वहाँ पर सोया करते थे। और लैंडी बाग जो है वहाँ पर वो घूमने जाया करते थे बाबा, और उसमें उन्होंने पेड़ पौधे भी लगा रखे थे। और साथ में समाधि मंदिर की जो जगह है वो खाली जगह थी, वहाँ पर भी वो पेड़ पौधे लगाते थे और रोजाना उनमें पानी दिया करते थे। कच्चे घड़े से वहीं रख दिया करते थे, कच्चा घड़ा टूट जाता था, फिर एक नया घड़ा रोजाना उनको दे दिया जाता था। इस तरीके से ये चल रहा था और धूनी जलती रहती थी और वहीं पर भक्त लोग आते थे और उनका जो है परेशानियों का समाधान वहाँ मिल ही जाया करता था। क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा तो बहुत चमत्कारी हैं, आज भी चमत्कार करते हैं। और उस समय तो आप समझते हैं शरीरधारी थे तो सामने ही सामने था सब कुछ। तो सबसे पहले आप जब जाएं तो आप ये देखें कि सबसे पहले आप जाएं चावड़ी में दर्शन करें, क्योंकि वहाँ कोई लाइन नहीं है। उसके बाद आप द्वारका माई में जाएं, वहाँ थोड़ी बहुत लाइन होती है, तो द्वारका माई में दर्शन करें बाबा के। बाबा की शिला रखी हुई है वहाँ पर जिस पर बाबा बैठा करते थे। वो चूल्हा भी अभी बना हुआ है जिस पर बाबा पकाया करते थे और पका के सब लोगों को लंगर प्रसाद दिया करते थे। फिर आप जाएं समाधि मंदिर। समाधि मंदिर में अगर जाने का मौका नहीं मिल रहा है और भीड़ ज़्यादा है और आप बाद में जाना चाहते हैं तो आप मुख दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल द्वारका माई के पीछे ही मुख दर्शन की लाइन है, तो वो लाइन नहीं होती, वो 2-4-10 लोग होते हैं। तो उसमें आराम से आप वहाँ पर शूज़ वगैरह ऑफ करें और अंदर जाएं और बाबा के बिल्कुल साक्षात दर्शन समाधि मंदिर के आपको होते हैं। समाधि मंदिर दर्शन करने के बाद में आप जाएं लैंडी बाग गुरुस्थान। तो गुरुस्थान में आप जाएं, गुरुस्थान में परिक्रमा करें, आप गुरुस्थान की परिक्रमा करें, कम से कम 7 परिक्रमा तो करें। उसके बाद जाएं लैंडी बाग, वहाँ पर नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ है जिसके बीच में दिया जलता है, जो बाबा ने ही जलाया था।
तो उसके आप परिक्रमा करें जितने हो सकते हैं। 108 तो करनी चाहिए, बाकी कुछ लोग नहीं कर पाते 108, तो आप कम परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है 11 कर लें, जो आपकी श्रद्धा हो या जितना आपके पास समय हो, उससे ज़्यादा परिक्रमा करें और ओम साई राम ओम साई का जाप करते रहें। उसके बाद जब वहाँ से आप निकलें तो दक्षिण की हनुमान जी का मंदिर है। बाबा कभी कभी जब चावड़ी जाते थे तो वो मंदिर था वहाँ पर, तो बाबा उनको देख कर किया करते थे, कहा करते थे कि तो मेरा यार है, यानी क्योंकि बाबा भी बाल ब्रह्मचारी थे और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं ही हैं। तो कई लोगों को जो परेशानी हुआ करती थी तो हनुमान मंदिर में भेजा करते थे बाबा कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके प्रार्थना करो। और इसी तरीके से कुछ लोग आते थे तो माँ लक्ष्मी के मंदिर भेजा करते थे कि जाओ वहाँ पर, वहाँ जाके जो काले कुत्ते को दूध पिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, मतलब इस तरीके के बाबा छोटी छोटी चीज़ें बताया करते थे। फिर आप जाएं हनुमान जी के मंदिर के बाद में माँ लक्ष्मी मंदिर। माँ लक्ष्मी मंदिर बिल्कुल आपके चाबी के बैक साइड में ही रास्ता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी मंदिर है। और अभी तो वहाँ बाबा की मूर्ति भी लगा दी गई है। तो वो बहुत मतलब स्वयंभू माँ लक्ष्मी का मंदिर है, मतलब नीचे से प्रकट हुई है, जमीन से प्रकट हुई है माँ। वहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार है, बाबा वहाँ जाया करते थे और बैठा करते थे। उसके बाद जाए आप खंडोबा मंदिर, जहाँ बाबा आए थे और महालसापति जी ने उनको आओ साईं कहकर पुकारा था। तो वहाँ पर उस जगह का भी बहुत महत्व है खंडोबा मंदिर का। तो आप खंडोबा मंदिर जाएं। इस तरीके से ये दर्शन आप करने के बाद में आप जो है घूमें फिरें आसपास, और फिर नेक्स्ट डे अगर आपको समय है तो नेक्स्ट डे आप पिंपलवाड़ी रोड पे शिवनेश्वर स्वामी जी की समाधि स्थल है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। क्योंकि समाधि शिवनेश्वर स्वामी जी जो है बाबा के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, और बाबा के बाद में वो आए थे। तो पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे में कुछ काम वाम किया, किसी ने कहा शिरडी चले जाओ, शिरडी आ गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। तो वो भक्ति करते रहे, लेकिन वो भागने लगे वहाँ से। जब भागने लगे तो बाबा ने उनको पकड़ लिया साक्षात आके, जबकि बाबा समाधि में थे। कहाँ जा रहा है तुझे, अब यही रहना है, अब कहीं नहीं जाना है। तब से शिवनेश्वर स्वामी जी वहीं पर रहे और शाम को रोजाना चाबड़ी में भजन किया करते थे। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ भजन करने का। फिर उन्होंने समाधि ले ली, तो उनकी समाधि है, वहाँ भी आप जाएं और शिरडी का आप आनंद लें। और वैसे तो एक दिन में कुछ आनंद आता नहीं है, क्योंकि वो जो शक्तियाँ बाबा की वहाँ पर हैं उनको इनहेल करने के लिए तो वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी जाता है तो कम से कम 2-3 दिन का उसको टूर बनाना चाहिए। फिर ऐसे तो आसपास साकोरी है, ठीक है, उपासनी बाबा का की जगह है, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो ये शिरडी दर्शन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत आनंद रहेगा। और फिर मस्ती से आप चाय पीजिए, मुझे याद कीजिए, वहाँ पर बड़ा पाव खाइए, मुझे याद कीजिए। और मेरे जब भी आप जाएं और मेरी आपको याद आए तो मेरी तरफ से भी बाबा को प्रणाम बोल दें, और बाबा को बोलें कि बाबा इस बच्चे पर भी दया करना, और हर तरीके से हेल्थ से और हर तरीके से इसको ठीक करके रखना। ऐसे मुझे दुआओं में याद कर लेना। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूरी से। और अगर आपके साथ में बाबा के कुछ चमत्कार हुए हैं तो उन चमत्कारों को आप जो हमारे पास वीडियो बनाकर, जो नंबर इस पर स्क्रीन पर है उस नंबर पर आप जो है हमें वीडियो बनाकर भेजें। और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको परेशानी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से बातचीत कर सकते हैं। तो इसका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ चीज़ों के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय, धन्यवाद। बोल साईनाथ महाराज की जय।